हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। अब बात आती है खंडे राव जी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में जो हमें दिखाया गया। वहाँ पर खंडे राव जी ने क्या किया। खंडे राव जी ने, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना कि यदि एक बाल्टी दूध की है, उसमें आप एक बूंद जहर की डाल दें, विष की डाल दें, पॉइजन की डाल दें, तो क्या होगा। पूरा दूध जहर बन जाएगा। किसी के भी शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। तो इतना बड़ा खतरनाक। और यही बात होती है क्रोध की, विश्वासघात की। यहाँ क्रोध में खंडेराव ऐसा कर गए जो उन्होंने अपनी एक धारणा मतलब सबकी बदल दी थी कि हाँ खंडेराव वाकई में बहुत अच्छे हैं, जो कि वो अच्छे हैं भी। और अब हम सबको ऐसा लग भी रहा था कि वाकई में वो जिम्मेदार भी हो गए हैं। मगर वो जिस तरीके से मैंने कहा कि दूध को विष से भर देती है, एक बूंद पूरा विष बना देती है उसको, तो इसी तरीके से खंडेराव का जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो उसके पूरे किरे किराए पर जो है पानी फेर गया। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में भी। हमारे लिए भी ये सबक है कि कभी भी गुस्सा ना करें और एक पल कोशिश करें सोचने की कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। अक्सर हमें चीज़ें ध्यान में आती हैं, ओ यार शिट, ये नहीं करना था, नहीं यार मुझे उस वक्त ये नहीं बोलना था, मैंने क्यों कहा उससे, ये नहीं कहना चाहिए था। मगर अगर ये बात हम पहले सोच लें, चंद लम्हा लगता है सोचने में, मगर हम कंजूसी कर जाते हैं उस लम्हे को खर्च करने के लिए। हम तुरंत कुछ ना कुछ बोल देते हैं। यही खंडेराव ने किया। ये सब होता ही नहीं अगर खंडेराव ने जो बातें कही वो ठीक थी। वो वही बातें बड़े आराम से कहते। गुरुजी को अपमानित करने से पहले जो उन्होंने शब्द कहे ना, उससे पहले जो शब्द वो बोले, अगर वो बड़े प्यार से ना सही लेकिन सहज तरीके से भी वो कहते कि गुरुजी आज मेरा सच में मन नहीं है, और या फिर यूँ कहते कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरा ऐसा ऐसा मनस्थिति ऐसी हो रखी है, तो शायद वो समझ जाते। हालांकि लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा खंडेराव की बात को। मगर फिर भी यदि वो कोशिश करते, गुरुजी कितना भी गुस्सा करते मगर वो सहज रहते, ठंडे रहते, तो शायद ऐसा हो पाता कि खंडेराव जी बाहर ना जाते 7 साल के लिए। मगर अब ऐसा होगा जो हम नहीं चाहते, खंडेराव जी भी नहीं चाहते, हर कोई दुखी है। और गुरु जी भी उतने ही दुखी हैं उस बात के लिए जितना कि खंडेराव है। ऐसा नहीं कि गुरु जी को अच्छा लग रहा होगा उस पद से, वहाँ से, उस जिम्मेदारी से मुक्त होकर। मैं ये भी मानता हूँ कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। और जो स्थिति उसकी थी, खंडेराव की थी, वो तो बहुत मुश्किल थी। मगर ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि खंडेराव बाहर जाएं 7 साल के लिए सबसे दूर। मैं कतई नहीं चाहता, इसीलिए बस ऐसा कह रहा हूँ।